और देखिए दिल्ली में वायु प्रदूषण इस वक्त खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के कई इलाकों में तो ये आंकड़ा 500 का भी हो गया है AQI। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है प्रदूषण के चलते। अब 12वीं तक के जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार का फैसला। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। खराब विजिबिलिटी से उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। पूरे एनसीआर में लगेगा ग्राफ 4। AQI 450 से नीचे जाने पर भी प्रतिबंध जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विलंब पर नाराजगी जाहिर करते हुए अब इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर राज्यों को ग्राफ 4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि AQI 450 से नीचे होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि हर नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे। पीठ ने कहा कि हम AQI का स्तर 450 से नीचे जाने की स्थिति में भी ग्राफ के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्देश देते हैं। सभी दिल्ली एनसीआर राज्यों से 12वीं तक की कक्षाएं आयोजित करने के संबंध में तुरंत फैसला लेने को भी कहा और एक ऐसा तंत्र भी स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को राहत मिले। मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण एक परिपत्र जारी कर कर्मचारियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि सभी को मास्क पहनने और जो भी स्वास्थ्य उपाय करने की जो कोशिशें हैं उनमें भी आगे बढ़ना चाहिए। देखिए AQI 500 पर पहुंच गया, मतलब एकदम गंभीर श्रेणी में, या यूं कहिए कि आप जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। ग्रैप सिस्टम की देखिए अगर बात करते हैं तो ग्रैप प्रणाली पहली बार 2017 में लागू की गई। ग्रैप के तहत में वायु गुणवत्ता को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया। जो पहला चरण था खराब गुणवत्ता वाला AQI यानी कि 201 से 300 का आंकड़ा जब होगा तो पहला चरण। दूसरा चरण बहुत ही खराब AQI जब 301 से 400 के बीच में होगा। जो उसका तीसरा चरण है वो 401 से 450 के बीच में। और चौथा चरण जो कि अब जिस पे हम पहुंच चुके हैं 450 के ऊपर, यानी अत्यंत गंभीर श्रेणी में इस वक्त AQI पहुंच चुका है। ऐसे में वायु गुणवत्ता समिति ने ग्रैप के चौथे चरण के तहत दिल्ली एनसीआर के लिए कई प्रदूषण नियंत्रण उपायों की रविवार को घोषणा की और सोमवार सुबह 8 बजे से ये प्रभावी हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रैफ 4 सिस्टम लागू, दिल्ली वाले या फिर एनसीआर की बात करें तो मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं और जो सांस ले रहे हैं वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और ये जहरीली हवा लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10th-12th के स्कूल क्यों खुले हैं, क्या उनके फेफड़े अलग नहीं किए, क्योंकि बाकी क्लासेस पहले ही बंद हो चुकी थी लेकिन 10th-12th की क्लासेस लग रही थी। क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर इस वक्त है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 500 तक पहुंच चुका है। अगर आप आनंद विहार की बात करते हैं, अशोक विहार की बात करते हैं, वहां पर AQI 500 दर्ज हुआ है। दिल्ली के बवाना, नरेला, पालम में भी कुछ यही हालत है, वहां पर भी AQI 500 दर्ज किया गया है। नेहरू नगर, मुंडका, ओखला में भी AQI 500 तक पहुंच गया है। दिल्ली के द्वारका, जहांगीरपुरी में भी AQI 500 दर्ज किया गया है। और अलग अलग इलाकों की अगर आप बात करें, गाजियाबाद की अगर आप बात करते हैं तो 438, गुरुग्राम की आप बात करते हैं 469, दिल्ली का करीब 500 टच हो चुका है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें, जब तक प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं आता तब तक खुले में कम से कम निकलें, पानी ज्यादा पीते रहें। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जिस स्तर पर पहुंच गई है उसमें N95 मास्क पहनना बेहद जरूरी है, क्योंकि N95 मास्क ही PM 2.5 और PM 10 के खिलाफ काफी ज्यादा असरकारक होगा। और ये जो तस्वीर आप देख पाएंगे, विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो ग्रैफ 4 लागू करने में देरी क्यों हो रही है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया सख्त लहजे में। जस्टिस ओका ने पूछा कि हमें बताएं कि सरकार ने प्रदूषण रोकने में क्या कार्रवाई की। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि 10th-12th को छोड़कर बाकी सभी कक्षाएं ऑनलाइन है, 5वीं तक की कक्षा की पढ़ाई बंद है। इस पर जस्टिस ओका ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये क्या मजाक है, 10th-12th के छात्रों की क्लासेस क्यों नहीं बंद कराई गई, उनकी कक्षाएं भी तुरंत बंद कराई जाएं और ऑनलाइन उनकी पढ़ाई शुरू कराई जाए। अगले हालांकि मामले में सुनवाई होनी है 22 नवंबर को, और उसके पहले अब ये निर्णय लिया गया कि 10th-12th की क्लासेस भी दिल्ली एनसीआर में बंद होंगी, क्योंकि आपको अलग अलग इलाकों का AQI भी दिखा रहे हैं। बेहद खतरनाक श्रेणी में AQI पहुंच चुका है। दरअसल आपको बता दें कि एमकिस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कहा कि नासा का उपग्रह 1:30 से 2:30 बजे तक पंजाब की तस्वीरें कैप्चर करता है और किसान पराली जलाने का काम 2:30 बजे के बाद करते हैं।
वहीं पंजाब ने यह कहा कि 90 से 95% तक पराली जलाना बंद है। तो हालांकि इस पूरे मामले में लगातार अब सुनवाई भी चल रही सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन स्थिति दिल्ली एनसीआर की बेहद खराब है। लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, गले में खराश जैसी समस्याएं भी लोगों को हो रही हैं। देखिए, इस वक्त जो दिल्ली के हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक है। ग्रैब फोर की जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि बिना मंजूरी के ग्रैब फोर के जो प्रतिबंध हैं उनको नहीं हटाया जाएगा।